को देखिए ना, खाली दिल्ली वाला प्रचार चलता रहता हम लोग का, बिना मतलब का। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल। बोलिए ना, क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हद है भाई। अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा। लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं, उन्हीं का चलते रहता है। और हमारे जो माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग हैं, उन्होंने ये सब बातें बता दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, तेजस्वी जी ने भी बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब आप समझ लीजिए कि अब तो नई सरकार का आज 41वां दिन है, और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। ये बात समझ लीजिए जरा सही। आप जान रहे, हम शुरू से चाहते हैं कि अधिक से अधिक नियुक्ति हो, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो काम है, आप जानते हैं कि इसमें जमीन के विवाद को लेकर के सब तरह की घटनाएं घटती हैं। और जब हम जनता के दरबार का कार्यक्रम 2006 में शुरू किए, और जब एक एक बात को जो सुनते रहते थे, एक दिन जितने लोग आते थे मिलने के लिए, क्या बताएं साहब, 70% लोग राजस्व एवं भूमि सुधार की समस्या को लेकर के आते थे। और 11 में भी हमने कानून बनाया कि इसको जल्दी से जल्दी किसी चीज के डिस्पोजल के लिए काम हो, और जो 2009 में ही हम लोगों ने कानून बनवाया कि साहब बहुत तरह का जो आपस का झगड़ा है और वो लोग कोर्ट में जाते हैं और बहुत दिन से पेंडिंग रहता है, तो उसी में हम लोगों ने कुछ जरूरी चीजों के लिए नीचे के स्तर पर जो कानून बनाया, अब उसके आधार पर जो काम शुरू किया, तो काफी तेजी से काम हुआ है, बहुत लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। 18 तक तो चलता रहा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से कुछ रुक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि सही है जो चल रहा, तो बाद में फिर 2020 से ये सारा काम आगे चल रहे हैं लोग, और अब तो और ज्यादा लोगों का आने लगा। तो सबकी जो समस्या का समाधान हो सकता है, ये होना चाहिए। और जमीन का विवाद जो हम आपको शुरू में बता रहे हैं कि शुरू में जो देखते थे, अब आप अगर कभी किसी आंकड़ों को देखिएगा, तो हम तो पत्रकार मित्रों से सब दिन हम कह देते हैं कि सब चीज को देखिए ना, खाली दिल्ली वाला प्रचार चलता रहता हम लोग का, बिना मतलब का। आप जरूर से देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो हत्या होती है, जितनी भी हत्याएं बिहार में होती हैं, 60% जमीन के विवाद को लेकर के, भूमि के विवाद को लेकर के होता है। अब इसलिए हम लोग तो शुरू से चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाए और तेजी से काम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। बहुत कम लोग थे, तो हम लोगों ने चाहा भाई कि होना चाहिए। तो जब सर्वे सेटलमेंट का भी काम किया है, तो सर्वे सेटलमेंट का भी काम जितना तेजी से हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा, अब 9 साल बीत गया, हम तो चाहते थे 5 ही साल में हो जाए, अब अगला 2 साल है, तब उसमें सर्वे सेटलमेंट का यही इन्हीं को जिम्मेवारी दिया था। तो उसमें एम्प्लॉइज की कमी थी, तो जितना कहा इन लोगों ने हम लोग एम्प्लॉय किया, हम तो कहेंगे और लोगों को एम्प्लॉय कर दीजिए, बहाल कर दीजिए। लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम तेजी से हो। बताइए ना भाई, कितना सर्वे हुआ, रिलीज सर्वे हुआ, पहली बार यहां पर हुआ, ये सारा काम किया गया। अब उसके बाद नीचे के स्तर पर, अभी तो आपको बता रहे थे ना भाई, मुख्य सचिव ने भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो देख लीजिए कि जो समस्या का समाधान है, तो वो तो सारे हमारे अधिकारियों को देखना है। अब नए तौर पर आपकी बहाली हुई है, तो आप सब लोगों का स्वागत है, खुशी प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे। एक आधे वो खाली कम हंसती है, अब हंस रही है, अब हंस रही है, अब हंसने लगी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसने लगी। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह से सब जगह
आप लोग जो काम करिएगा तो लोगों की समस्या को देखिएगा, और हम तो फिर डिपार्टमेंट तो कहे ही आपने कि भाई जो बचे हुए उनको भी हम कहेंगे कि भाई बाकी का भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपको तो कर देना है हर एक पंचायत में। तो इसलिए एक एक और बहाली जो बचा हुआ है करीब 2700 के करीब, तो उसका भी बहाली जल्दी कर दीजिए, ताकि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या आवे और उस समस्या को सुनने के लिए, जानने के लिए एक एक तरह से ये हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसके अलावे आप सब लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है, अब तो 2 साल के अंदर वादा है कि हो जाएगा 2024 तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई उसमें भी जरा तेजी से कीजिए। जिस दिन फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट हो जाएगा तो कौन जमीन है, किसकी जमीन है, ये फाइनली एक बार फिर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, तो विवाद बहुत कम जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं होती है, क्या होता है? लोग तो बहुत तरह की बात आजकल बोलने लगा है, तो ये घटना घट रही है, तो वो घटना घट रही है, लोगों को कुछ पता है? अरे घटना तो दुनिया भर में घटती है। कोई भी आदमी होता है तो उसका हर आदमी तो सब ठीक नहीं ना होता है, कुछ ना कुछ तो घचपच होता ही रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता है, तो उसके लिए तो उसको गिरफ्तारी होती है, सब तरह की बात होती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही मन है कि कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो अब जरा देख लीजिए ना कि जो हम लोग चाहते हैं और इतने दिन से हम लोग कोशिश करते रहे, तो ये सब काम हो जाएगा तो आप समझ लीजिए समस्या का कितना बड़ा समाधान होगा। और आप अब समझ लीजिए कि आप लोगों का तो जितने भी हैं राजस्व कर्मचारी पंचायत, अब ये सब लोग आप लोग जो काम करिएगा तो मुझे तो बहुत अच्छा है। आप सोचिए ना कि एक एक राजस्व कर्मचारी को 8-10 हल्के पंचायत का प्रभाव, इसलिए कहां से काम कर सकते थे बेचारे? 8-10 पंचायत में कोई जाकर के काम करेगा? नहीं होता था। अब हो गए, तब बच गया, वो भी करा दीजिए ताकि प्रत्येक पंचायत का काम। अब देख न रहे, हम तो इसीलिए इतना ज्यादा महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करते रहे। अब आ जाती है महिलाएं, पूरा उत्साह के साथ काम करती हैं, और जो हम बताइए महिलाओं में कितनी जागृति आई जब हम पूरे इलाके में जीविका समूह जो हमने बनाया, और उसमें महिलाएं अब कितना बढ़िया काम कर रही हैं। कहीं कहीं जाकर के देखिए कि जीविका समूह की महिलाएं क्या काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो एक एक तरह से, और महिलाओं को जब किसी चीज में आई, बिहार पहला राज्य है ना जी, जबकि पंचायत के चुनाव में, पंचायती चुनाव में और उसके अलावे नगर निकायों के भी चुनाव में हम लोगों ने जो दिया 2006 में और उसका 2007 में पंचायत को महिलाओं के लिए 50%। तो ये स्थिति अब हो रहा है, और जो पूरा का पूरा, और अपने यहाँ का जो था प्रजनन दर कितना ज्यादा था, अब धीरे धीरे जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो सीधे 4.3 से घट के अब 2.9 पर आ गया। अब उसके बाद होता रहेगा, बहुत तेजी से काम होगा। इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब जो सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आती हैं, उन सब से कहेंगे कि किसी का इधर उधर बात मत सुनिएगा, बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ काम करिएगा। और जितने हमारे युवक हैं वो भी हुए, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि देख लीजिए अच्छे ढंग से काम करिएगा। अभी कहा जा रहा था कोई झूठ फूट के पैसा देने की कोशिश करता है इधर उधर से, वो काम कभी मत करिएगा। सरकार पूरे तौर पर नौकरी दे रही है, और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां अगर सब कोई ठीक ठाक से काम करिएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से समा जाएगा। इसलिए हम बराबर कहते रहे, और जब भी हम कहीं जाते हैं तब भी वहां कहते हैं कि देखिए आपस में इसका विवाद नहीं होना चाहिए, जमीन वगैरह के विवाद के चक्कर में मत पड़िए। और फिर फ्रेश सर्वे सेटलमेंट हम करा ही रहे, और उसके लिए जब हो जाएगा तो बहुत नहीं होगा। तो हम सबसे कहेंगे, अब आप लोगों को सेवाएं मिली, अब इस सेवा में पूरा काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए, ताकि
समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है पहले से। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले, अब आजकल यही सब फालतू चीज हो रहा। अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं रात में, कौन सा चीज है जिसमें दिक्कत हो रही है? और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम होता है। तो सब जगह से हम लोग देख रहे हैं समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि समाज में टकराव पैदा करो, झंझट पैदा करो, और हम लोग चाहते हैं कि समाज में टकराव नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आई तो सोच लीजिए ये कितना तरह से लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है और कितना बढ़िया ढंग से लोग काम कर रहे हैं। कौन सा इधर उधर कोई कर रहा? तो सब लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और सब तरह तो काम हो ही रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सारा काम हो रहा है, एक एक चीज के लिए काम हो रहा है, विकास के लिए काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सब चीजों को देखने के लिए अब कोई काम नहीं, खाली सड़क और पुल पुलिया बनाना नहीं, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। एक एक चीज पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे विभागों को हमने कह दिया है, तीनों चारों विभागों को, किसके लिए और इंजीनियर और कर्मियों की बहाली कर दीजिए। ये क्या करना है? इसको टेंडर देने की क्या जरूरत है भाई? जब बन गया सड़क तो उसको मेंटेन करना तो डिपार्टमेंट को देखना, उसमें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बहाल कर दिया, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। आप जान रहे हैं, हम तो बराबर कह रहे हैं और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि जरा तेजी से काम करवाइए कि सब जगह का वो बहाली वाला जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी जल्दी से तेजी से बहाली करके और सब जो होंगे अधिकारी और कर्मीगण सारा लोग तेजी से काम करेंगे और उसको लेकर के एक एक चीज ठीक ठाक रहेगा। तो जितना काम तो करना था कर रहे थे। हम लोग तो गरीब राज्य है बताइए, और तब भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा काम करवाए हैं बताइए। एक एक चीज के क्षेत्र में काम हो रहा, तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और ठीक ही कहा भाई तेजस्वी जी ने, जो बात आप लोगों को बताई माननीय उप मुख्यमंत्री ने, कि हम लोग जो मांग करते हैं कि भाई हम लोगों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अरे विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाए तब क्या होगा? राज्य सरकार को सेंटर और स्टेट का जो हिस्सा होता है उसमें मात्र 10% राज्य को देना पड़ेगा, 90% सब योजना में केंद्र सरकार देगी। और उस राज्य में अब अपने यहाँ जो पैसा है वो पैसा और कितने काम के लिए करेंगे, कितना तेजी से हम लोगों का विकास हो जाएगा। तब कुछ लोग अब बोलते रहता है कि नहीं नहीं अब तो कभी संभव नहीं। अरे नहीं नहीं, जब संभव ही नहीं है तो आप ही का कहां संभव है कि आप रहिए और इसी तरह से राज चलेगा। राज तो चलाना है तो बढ़िया से न चलाइएगा, जनता के हित में न चलाइएगा, लोगों को आगे न बढ़ाइएगा। एक गरीब राज्य को हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए तो काम करना चाहिए। लेकिन सब लोग अपने मर्जी से कुछ कुछ रोज बोलते रहते हैं और खूब बढ़िया से अखबार में छप जाते हैं, मीडिया में खूब छप जाते हैं। अब हम आप लोगों को थोड़ी कहेंगे, हमसे जब मुलाकात होती है सब मुस्कुराते, करे क्या? वो ऐसा ना कब्जा कर लिया है ऊपर से दिल्ली से, कोई दूसरे का खबरें नहीं छपता है, एक तरफा खबर छपता है। याद कर लीजिए कि कैसा हाल हो गया। अब धीरे धीरे तो सब के सब लोग तो अब सोशल मीडिया पर है, सब लोग उसी पर अपना कर रहा है। अब जहां कहीं भी जा रहा है तो ये सब चीज हो रहा, तो वो तो एक अपनी चीज है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि राज्य का विकास हो और विकास में आपस का विवाद न हो, और आपस के विवाद का जो सबसे बड़ी भूमिका है जमीन के झंझट को, तो इसीलिए अगर ये हो जाएगा सब तरह से सबकी समस्या का समाधान, तो मैं समझता हूं इतना अच्छा स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और ये जो काम अब शुरू हो गया आप लोगों का, आप लोग काम करना चाहिएगा और 2 साल के अंदर अब कर लीजिए सर्वे सेटलमेंट का काम, ये कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि कितना बढ़िया स्थिति पैदा होती है। तो इसीलिए हम लोग तो कामें करने में लगते हैं। हम लोग तो बिना काम किए हुए खाली रोज खाली होता है, खाली लोगों का भाषणबाजी हो रहा, कम्मा कहां हो रहा, कौन सा काम हो रहा है? खाली भाषणबाजी होता है प्रतिदिन।
तो चलिए अपना प्रचार प्रसार सब करते हुए रहे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पूरा बिहार बहुत आगे बढ़े और हम सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत काम करेंगे और आप सब के सहयोग से होगा और हमको बहुत भरोसा है आप सब लोगों पर। तो हम उम्मीद करें ना भाई कि पूरा हाथ उठा के बताइए, करिएगा ना पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।